अब आपकी जीभ चुप रहती नहीं रहती कैसे पता चले? उसका तरीका यह है कि अभी से लेकर के कल शिविर की समाप्ति तक पूर्ण मौन का संकल्प ले लीजिए। अब कितनी बार भूल से आप बोल जाएंगे, कितनी बार याद ही नहीं रहेगा हमने मौन रहना था। अब जीभ क्यों बोलती है? क्योंकि भीतर मन बोल रहा है। आइए करना चाहिए, कभी 4 दिन को, कभी 7 दिन को, कभी 11 दिन को। सच ये है, जो योग की साधना नहीं करता वो वेदांत में सफल भी नहीं हो सकता। क्यों? उसका मन नियंत्रण में नहीं है, अधिकार नहीं है, मन विचलित, मन चंचल, मन राग द्वेषी, जीव बोलने में लगी पड़ी है, आंखें ये देखो वो देखो, यहाँ जाओ वहां जाओ, और पदार्थ इकट्ठे करने में लगे पड़े, ये खरीदो वो खरीदो, ये ले लो वो ले लो, उसमें लगा पड़ा। ऐसा आदमी ज्ञान में क्या सफलता पाएगा? पर कई बार ये बड़ी खतरनाक बात होती है, क्योंकि इतना ही तो जानना है मैं ही आत्मा हूं, या आत्मा ही ब्रह्म है और जगत मिथ्या है, बुद्धि से समझ लिया, और मन वही भोगी का भोगी, वही राग द्वेषी, वही इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस, वही सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। कभी ये कि हमारे जैसा कौन है, कभी ये कि पॉजिटिव वे में कि माने हमारे जो गुण हैं हमारे जैसा कौन, वो कभी नेगेटिव वे में कि हमारे जैसा कौन, हम जो हमारे जैसा गिरा पड़ा ही कोई नहीं, हम तो इस योग ही नहीं है। एक चीज याद रखना आप लोग, अगर आप किसी सदगुरु के शिष्य हैं तो ये कभी ना कहिए कि हम किसी योग्य नहीं हैं। आप अपनी निंदा नहीं कर रहे, आप अपने गुरु की निंदा कर रहे हैं। कि माने गुरु में क्षमता नहीं है कि तुम्हें वो सही राह में लगा पाता। Sometimes very good things are done in a very bad way. Never do that. अहंकार नहीं होना चाहिए, ये बात सच है, पर खामखा में अपने आप को जूता भी मारते नहीं रहना चाहिए। एकदम समता में रहेगा तभी तो ये समता वाला व्यवहार करेगा। तो शब्द ज्ञानी बनना बड़ा सरल है, लेकिन ज्ञान को अनुभव करके उसे जीवन में लाना थोड़ा कठिन काम होता है। तो योग की सबसे बड़ी जो लाभ या कहो उपलब्धि या जो फायदा होता है ये कि वो मन को समता में लाने में बड़ी मदद करता है। और सच ये है, जिसने ध्यान में एकाग्रता का सुख अनुभव किया है, जिसने ध्यान में स्थिरता का अनुभव किया है, जिसने ध्यान में मन के रुक जाने का अनुभव किया है, उससे अपने भीतर इतना आनंद और सुख रहता है कि बाहर विषय भोग अपने आप छूट जाते हैं, छोड़ने नहीं पड़ते। अब ऐसे में मन अंतर्मुख हो जाएगा, और फिर अंतर्मुखी और शांत मन से जब वेदांत ज्ञान को सुनता है तो बिल्कुल हर चीज स्पष्ट होती चली जाती। अभी चूंकि आप इसी वेदांत ज्ञान को श्रवण कर रहे हो, इसलिए मुझे ये याद कराने की आवश्यकता है कि इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम प्राणायाम छोड़ दो, क्योंकि जितना प्राणायाम उतनी एकाग्रता, जितनी एकाग्रता उतना श्रवण काल में मन का समाधान होना सहज हो जाएगा। जैसे रोज आसन करे, रोज सूर्य नमस्कार करे, माने 6, 8, 12 कम से कम सूर्य नमस्कार करे रोज के, और अपने इस अभ्यास को वो घंटे सवे घंटे माने दूसरे सब आसनों को मिला के सवे 1.5 घंटे रोज कर रहा हो, सोचिए उसके हृदय की मांसपेशियां कितनी मजबूत हो जाएंगी। और ये साइटिका पेन हो गई, लंबर पेन हो गई, सर्वाइकल पेन हो गई, ये फ्रोजन शोल्डर हो गया, डायबिटीज हो गई, आदि आदि ये रोग उसको होंगे ही नहीं। जब रोग नहीं होंगे और शरीर स्वस्थ होगा तो स्वस्थ शरीर से फिर वो प्राणायाम करने के लिए देर तक बैठ सकेगा। तो आसन और प्राणायाम मन को समता में ले जाने में सुविधा देते हैं। इंद्रियों का दमन नहीं, दम माने इतना बल है अब कि आपकी इंद्रियां कहती हैं बाहर रखा क्या है,
ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि विवेक आ गया ना, तो नित्य अनित्य की समझ आ गई, तो क्या करना है, हर चीज में विवेक चलता है। जैसे खान पान की बात हम करें, आपका पाचन अच्छा नहीं है, मंदग्नि है, पेट ठीक नहीं है, पचता है नहीं, और उस पर भी खाए जाए खाए जाए खाए जाए, रोगी होगा। तो सर्वप्रथम अपना शरीर देखे, भूख कितनी तेज लगी, तो जितनी तेज भूख लगी उससे आधा खाए। तो ये बुद्धि इस्तेमाल होनी चाहिए ना। अब इंद्रियों का गुलाम होगा, अच्छी चीज सामने दिख गई तो दे दबा के खा लिए, फिर बाद में पेट पकड़ के बैठ गए, आए मर गए। पेट बड़ा तंग कर रहा है, पेट नहीं तंग कर रहा, आपकी जीभ तंग कर रही। तो वेदांत सिर्फ सुनने की वस्तु नहीं है, वेदांत आपके तमाम जीवन के हर हिस्से में उसका प्रभाव होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कैसे बात करते हैं? अगर आप क्रोध से बात करते हैं तो किसी ना किसी का दिल दुखेगा, जिसका दिल दुखेगा वो तुमसे दुश्मनी निकालेगा, आपके जीवन में समस्याएं उठ के खड़ी हो जाए। मेरे को याद है एक बार ऋषिकेश आश्रम में एक महात्मा के ये शिकायत गई कि आपका जो साधु लंगर पकाता है उसे लांगरी बोलते हैं, आपके लांगरी जो हैं वो राशन की चोरी करते। उन्हें ऐसे कैसे? क्योंकि वो जो थे वो बचपन से इस आश्रम में रहते थे, लेकिन उनकी जुबान बड़ी खराब थी, और किसी ने अपना गुस्सा निकालने के लिए उनके तख्तपोश के नीचे 2 चीनी की बोरियां रख दी, उन्हें मालूम भी नहीं। गुरुजी के शिकायत हो गई, उन्होंने 2-4 लोगों को भेजा तो वो क्या वहां बोरियां मिली, आरोप सत्य हो गया। उन्होंने कहा कि महाराज हम ये क्यों करेंगे, ना बच्चे ना कच्चे ना फैमिली ना लेना, मैं किस लिए करूंगा। लेकिन हालात ऐसे बने कि उन हालातों में गुरुजी ने कहा कि नहीं, तुम एक काम करो, तुम 1 वर्ष के लिए तीर्थ यात्रा पे निकल जाओ। परिस्थिति ऐसी थी कि उसमें ये उनको निर्णय लेना पड़ा। मैंने देखिए, गुरु के लिए बड़ा कठिन है, वो कैसे कह दे कि गेट आउट, तुम चोर हो, कैसे कह दे। तो उन्होंने कहा आप तीर्थ यात्रा को चले जाओ। तीर्थ यात्रा में वो चले गए। तो वहां रहते रहते पहले तो बड़े दुखी थे कि ये क्या हुआ मेरे साथ। 6 महीने लग गए उस दुख से बाहर आने को। फिर जब वापस लौटे तो गुरु जी के पास पहुंचे तो गुरु ने पास में बैठाया और कहा कि देख, तुम्हारी वाणी की कड़वाहट ने तुमको ये कठोर अनुभव दिया है। हम जानते हैं कि ये तुमने बोरियां नहीं चुराई, पर आपकी इस वाणी की कठोरता से आपके द्वेषियों ने ऐसा षड्यंत्र रचा, ऐसी परिस्थिति बनाई जिसमें आपको भुक्तभोगी होना पड़ा। तो बात खैर आई गई हो गई, निपट गई, लेकिन एक मन पे उनके एक कष्ट सा रह गया कि ये मेरे ऊपर आरोप लगा। फिर वो वापस उस आश्रम में जाकर के सेवा के लिए नहीं गए, उन्होंने आसपास में एक अपनी छोटी सी जगह बनाई, वहीं रहने लग गए। पर चूंकि गुरु आश्रम है इसलिए गुरु आश्रम के तमाम जो कार्यक्रम होते थे उस कार्यक्रम में सेवा देने के लिए या जो भी काम हो वो करने के लिए। पर अब तो वो प्रवचनकर्ता भी हो गए थे, तो पहले लांगरी थे अब प्रवचनकर्ता हो गए। और फिर कभी, पर जिस कार्य से भी उनको बुलाया जाता आते, और अपने गुरु के चरण धूल लेने के लिए वो अपनी इच्छा से भी आते रहे। तो ये बात खुद उन्होंने मुझे बोली, कहते समझ नहीं आई थी जब दूसरे कहते थे तुम कठोर बोलते हो, तुम्हारी जुबान अच्छी नहीं है, और मेरा दिमाग ऐसा, मुझे लगा कि मैं जो गलत है तो गलत है, वही तो बोल रहा हूँ, क्या है उसमें गलत, तो क्या है एटीट्यूड चल रहा था। बोले जीवन की एक बहुत बड़ी शिक्षा मिली कि व्यवहार में आप किसी का तिरस्कार नहीं कर सकते,
आप किसी का अपमान नहीं कर सकते। सत्य तो ये है। आज के टाइम में तो चेले भी ऐसे गड़बड़ हैं कि वो तो गुरु की बात न सुने तो अपने गुरु भाई या गुरु बहन की बात क्यों सुनेंगे। अहंकार बहुत बड़ा। तो जब गुरु को कहने में संकोच हो रहा है तो आप कैसे किसी के साथ, तो आपका व्यवहार कभी कभी आपके जीवन में बड़ी समस्याओं को ले आता है। मन से कोई अच्छा न लगे, किसी का व्यवहार अच्छा न लगे, थोड़ा डिस्टेंस उससे बना लीजिए जो संभव हो तो। पर मुंह पे जाके न बोलिए तुम बुरे हो, क्योंकि बुरा भी ये नहीं सुनना चाहता है कि मैं बुरा हूं। मुझे आज तक कोई व्यक्ति नहीं मिला जो ये कहे मैं बहुत बुरा हूं, मैं बड़े बुरे काम करता हूं। सब यही बोलते हैं हमारे साथ बुरा हुआ, दूसरों ने मेरे साथ बुरा किया, हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं है। Every tyrant believes that he or she is a victim. No cruel person has ever said that I am a bad person. Every cruel person justifies, no, I have been victimized, people have used me, they have abused me, I am not like that. वो कई दफे मुझी को पूछेंगे, गुरु माँ आपको तो सब पता है मेरे बारे में। अब हमें पता तो है पर हम भी कैसे बोले, क्योंकि हम बोलेंगे तो तुम्हारी बंदूक की गोली हमारी ओर ही आएगी कि इन्होंने हमें कैसे। क्योंकि आप जिसको बुरा कहेंगे वो आज से उसका एजेंडा शुरू हो गया, वो आपकी बुराइयां ढूंढेगा और गिन गिन के लिस्ट बनाएगा, और जहां मौका लगेगा वो लिस्ट सारी जनता के बीच में खोलेगा। आपने किसी एक बात पे किसी को बुरा कहा होगा, वो आपकी 20 बातें ढूंढ के रखेगा प्रमाण सहित। इसलिए कबीर साहब का फॉर्मूला बहुत अच्छा है, ना कहूं सो दोस्ती ना कहूं सो बैर। तो व्यवहार भी बहुत ठीक रखना चाहिए। तो एक अच्छे साधक को ना मुसीबत में पड़ना चाहिए, ना मुसीबतों को बुलाना चाहिए। एक आदमी अपने दोस्त से कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। दोस्त उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने चेकअप किया, बीपी बहुत ज्यादा था। डॉक्टर कहते देखो आपको कोई टेंशन है, टेंशन के साथ मत सोया करो, तुम कोई टेंशन नहीं रखो। वो कोई टेंशन, टेंशन के बगैर सोना है, टेंशन के साथ कभी नहीं सोना है। आदमी कहता डॉक्टर साहब धीरे बोलो, वो बारी बैठी हुई है। क्या बोल रहे हो आप? उसके लिए पत्नी टेंशन है। एक पत्नी के पर्स में पति की एक फोटो हमेशा रहती थी, और उनके जानने वालों ने देखा कि उनके जो पतिदेव हैं वो भी अपनी पत्नी की फोटो हमेशा रखते हैं। बोले चक्कर क्या है? तो एक दिन पूछ लिया पत्नी से कि तुम अपने पति का फोटो क्यों रखती हो साथ में? कहती मेरे लिए ये बड़ी इंस्पिरेशन है, बहुत, इतनी इंस्पिरेशन है, मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए तो मैं इनकी फोटो निकालती हूं और देखती हूं और सोचती हूं अगर मैं इसको झेल सकती हूं तो मैं किसी को भी झेल सकती हूं। तो मेरी बड़ी इंस्पिरेशन है ये। अब एक जीवन में फॉर्मूला तो उसने निकाल लिया ना, कोई कोई स्ट्रेस का कारण बना तो वो कहती ना 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 हम स्ट्रेस नहीं लेने वाले। तो आपके व्यवहार में, आपके विचार में, सोचिए आपको किसी पे गुस्सा है तो आपका मन किसके बारे में सोचेगा? भगवान के बारे में, गुरु के बारे में, वेदांत सार ग्रंथ के बारे में। आपका मन जिससे गुस्सा है सिर्फ उसी के बारे में सोचेगा।
आइए श्लोक है ना, जानत तुम ही हो जाई। हमारा मन जिसको जानेगा वो उसके जैसा ही हो जाएगा। तो आप अपने दुश्मन का चिंतन करते रहेंगे तो उसकी सारी बुराइयां आप में ही आने वाली। जिससे आपको क्रोध है उसको आप याद करते हैं तो मन में किसको बसाया? ना भगवान, ना गुरु, ना ग्रंथ, न वेद, मन में बस गया शत्रु। तो मन कैसा हो जाएगा? तो ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति अपना ही सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है। जैसे सुबह कपड़े क्या पहनने हैं वो आप निकालते हैं, प्रेस करने हो तो उसे प्रेस करते हैं। अच्छी बात है, ऐसा करना भी चाहिए। तो थोड़ा मन पर भी तो दृष्टि रखनी चाहिए ना, मन में भी कोई सिलवटें नहीं होनी चाहिए। बुरा हुआ, बुरा किसी ने कुछ बोल दिया, बुरा कुछ देखना पड़ गया, बुरा कुछ कर्म किसी ने कर दिया आपके आसपास, तो मन में सिलवटें आ जाएंगी। तो तुरंत ठीक करो।